Good morning, dear students. Today we are going to begin with the another part of this chapter, that is evolution. Till now what we have discussed in this chapter was all about heredity and inheritance of the traits. Traits, that is characteristics which are going to pass on from the parental generation to the offsprings or the next progeny. Now we are going to talk about the next concept involved in this chapter, and that is of the evolution. Now we know that there will be variations in a progeny or variation in offsprings is observed either due to two reasons. Either there is error in the copying of the DNA, or it can be due to some sexual reproduction. Variation सिर्फ दो वजह से होता है, right? So we will mention first of all that the variations or tendency of variation is due to error in DNA copying or due to sexual reproduction, right? Variation जो है वो दो रीजन से हो सकता है. आइदर डीएनए कॉपिंग के वक्त अगर एरर हो चुकी है तो, जो मोस्टली बैक्टीरिया और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों होते हैं ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि 50% डीएनए हम किससे लेते हैं, मदर से, और 50% डीएनए हम फादर से लेते हैं. मतलब हम में मदर और फादर दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए वेरिएशन तो होना ही है. और ये डीएनए में से भी शायद हाफ ऑफ देम ही एक्सप्रेस होता है, इसीलिए वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. पर अभी हम जो बात करने वाले हैं कि ये वेरिएशंस के और क्या रीजंस हो सकते हैं एंड व्हाट कैन वेरिएशन रिजल्ट इनटू. तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक जनरेशन या दो जनरेशन या तीन जनरेशन तक वेरिएशंस चलते जाएं तो वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. पर अगर ये वेरिएशंस बहुत सारी जनरेशंस में आगे बढ़ते गए तो इट कैन हैपन दैट इट माइट रिजल्ट इनटू अ कंप्लीटली न्यू स्पीसीज. और न्यू स्पीसीज का डेवलप होना, उसी को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है. इवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक जनरेशन मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े अलग थे, उनसे बाद आपके पेरेंट्स जो है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनमें वेरिएशंस हैं. फिर आप में है, आपसे आगे आने वाली जनरेशन में भी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत तो चेंज होते ही जाएंगे. पर अगर ये फेज बहुत टाइम तक चलता जाएगा तो मे बी आफ्टर 10, 15, 20 जनरेशंस क्या हो जाएगा कि ह्यूमंस में भी बहुत सारे वेरिएशंस डेवलप हो सकते हैं. और जब एक्सेसिव वेरिएशंस होते हैं तो उसे फिर क्या कहा जाता है, एक नई स्पीसीज कंसिडर किया जाता है. अगर आपने ह्यूमन का इवोल्यूशन पहले कभी सुना हो तो आप जान सकते हो कि ह्यूमन जो है उन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस. पर उनसे पहले होमो इरेक्टस थे और ऐसे कई सारे अलग अलग ह्यूमंस थे जो दिखने में हमसे थोड़े अलग और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमसे थोड़े अलग थे. तो यहाँ पे कहने का मतलब है दैट वेरिएशंस विल गिव अ चांस फॉर द इवोल्यूशन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्रू एन इलस्ट्रेशन विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो इस इलस्ट्रेशन से हम समझने का ट्राई करते हैं कि वेरिएशंस किस तरह के हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और इन एग्जाम्पल में आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा दैट व्हाट एक्चुअली द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट. तो सबसे पहले हमारे पास हम एक केस स्टडी ले रहे हैं और इस केस स्टडी में हमारे पास क्या है, वी हैव 12 रेड बीटल्स. वी हैव 12 red beetles. So consider these white circles as the red beetles. इन्हें हमें red beetles consider करना है. रेड बीटल्स क्या करेंगे, तो रेड बीटल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे एंड दे विल बी गिविंग राइज टू मोर रेड बीटल्स. दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? जैसे कि ह्यूमंस हैं तो वो दे रिप्रोड्यूस एंड दे गिव राइज टू द न्यू ह्यूमंस ओनली. तो वैसे ही यहाँ पे 12 रेड बीटल्स हैं और ये रेड बीटल्स रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और नए रेड बीटल्स बनते हैं. तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे देखना है, नाउ वी आर कंसिडरिंग 3 कंडीशंस. हम ऐसी 3 कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं.
तो सबसे पहली कंडीशन के बारे में हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो 12 रेड बीटल्स हैं। ये 12 रेड बीटल्स अंदरों अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो मोस्टली रेड बीटल से आने वाली पॉपुलेशन भी रेड बीटल्स ही होंगी, राइट। तो हमारे पास मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्या है, रेड बीटल्स है। पर कई रेड बीटल्स ऐसी होंगी जिनमें कुछ ऐसा वेरिएशन होगा जिनके रिप्रोडक्शन से बीच में हमारे पास एक ग्रीन बीटल डेवलप हो गया है। मतलब मोस्टली तो रेड बीटल्स ही हैं, राइट। हम ह्यूमंस में भी क्या है 90% तो हम सब सेम ही हैं, पर कोई एक ऐसा ह्यूमन हो सकता है जो थोड़ा बहुत शायद अलग हो, जैसे कि उसके पास एक्स्ट्रा फिंगर हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि 2 ट्विन्स जॉइंट हो, राइट। तो वेरिएशंस तो ह्यूमन में भी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी मान लेते हैं कि रेड बीटल्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मोस्टली जो रेड बीटल्स नेक्स्ट जनरेशन में आए वो सारे कैसे हैं, रेड हैं। पर इन रेड में से भी एक ऐसा बीटल है जो कैसा है, ग्रीन है, ठीक है। अब रेड बीटल्स जो है वो तो रिप्रोड्यूस करने ही वाले हैं, पर ग्रीन बीटल्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। तो हमारे पास रेड और ग्रीन दोनों की पॉपुलेशन बनने लगती है। मतलब रेड बीटल्स भी हैं हमारे पास और ग्रीन बीटल्स भी है हमारे पास। अब क्या होता है कि imagine a crow to be eating these beetles। अब ये जो बीटल्स हैं वो ग्रीन बुशेस के अंदर है। ग्रीन बुशेस की में होने की वजह से क्या होता है कि जो रेड बीटल्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, पर जो ग्रीन बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर में मर्ज हो जाती है, इसीलिए क्रो को ग्रीन बीटल्स नहीं दिख रही। सिर्फ कौन सी बीटल्स दिख रही है, रेड बीटल्स दिख रही है। तो क्रो जो है उसे रेड बीटल्स दिखने की वजह से वो फटाफट से रेड बीटल्स को क्या करता जाता है, एंगल्फ करता जाता है, खाता जाता है, क्योंकि उसे ग्रीन बीटल्स जल्दी दिख ही नहीं रही, क्योंकि ग्रीन बीटल्स ग्रीन बुशेस के अंदर मर्ज हो चुकी है, राइट। तो रेड बीटल्स दिख जाने पे रेड बीटल्स विजिबिलिटी इजी होती है, तो इमीडिएटली वो रेड बीटल्स को ट्रैप कर लेते हैं और रेड बीटल्स को खा जाने की वजह से रेड बीटल की पॉपुलेशन कम हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 रेड बीटल्स हैं और बाकी के 6 जो है वो ग्रीन बीटल्स है। अब रेड बीटल्स को कौन खा रहा है, क्रो, इसीलिए रेड बीटल्स की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई और पॉपुलेशन किसकी बढ़ गई, ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि इनिशियली रेड बीटल्स ज्यादा थे, पर रेड बीटल्स क्रो को इजीली दिख जाने की वजह से रेड बीटल्स को क्रो इजीली खा जाता है और उसी की वजह से जो ग्रीन बीटल्स है वो रह जाती है और ग्रीन बीटल्स जब रिप्रोड्यूस करती है तो वो और ज्यादा ग्रीन बीटल्स को बर्थ देती है। तो ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इनिशियली यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन बीटल था, पर अगर आप देखते जाओ आगे की जनरेशन में तो सारी ही पॉपुलेशन किसकी है, ग्रीन बीटल्स की। तो यहाँ पे एक रेयर वेरिएशन था पहले, पर अब वो क्या हो चुका है, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इन द बीटल्स। इनिशियली इट वाज अ रेयर वेरिएशन but now it has become a most common characteristic among the beetles। तो ये फेज को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे हम, इवोल्यूशन कहेंगे, कि पहले रेड बीटल्स होती थी और आज के जमाने में ग्रीन बीटल्स होने लगी है। तो ये इतना चेंज आया कैसे होगा, तो मे बी द रीजन कैन बी लाइक दिस दैट मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाय व्हिच बीटल्स, ग्रीन बीटल्स, राइट। दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरे केस में भी ऐसा हुआ है कि रेड बीटल्स थे 12, रिप्रोड्यूस करते करते रेड बीटल्स और बन गए, ठीक है। पर यहाँ पे भी एक कलर चेंज हुआ कि देयर वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ब्लू कलर्ड बीटल। कौन से कलर का बीटल डेवलप हुआ, ब्लू बीटल, ठीक है। तो ब्लू बीटल भी रिप्रोड्यूस करेगा ही, राइट। रेड बीटल्स ऑब्वियसली ज्यादा है नंबर में, तो वो और फटाफट रिप्रोड्यूस करेंगे। ब्लू बीटल एक ही था तो वो भी रिप्रोड्यूस तो करेगा ही, तो यहाँ पे हमें 4 ब्लू बीटल्स देखने को मिले हैं। अब क्रो जो है उसे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा रेड और ब्लू में,
दोनों ही इजीली दिख रहे हैं, इसलिए क्रो तो दोनों पे फीड कर रहा है, रेड पे भी कर रहा है, ब्लू पे भी कर रहा है। तो यहाँ पे कलर का कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे कलर का कोई एडवांटेज नहीं है। उसकी जगह पे क्या हो रहा है देखिए, तो उसी टाइम पे एक एलिफेंट का पैर उधर आ जाता है, मतलब एक एलिफेंट चलते चलते उस बुशेस पे पैर रख देता है। पैर रख देने की वजह से वो जो सारी रेड बीटल्स थी वो दब जाती है और मर जाती है, और रह कौन जाता है, तो सिर्फ ये थोड़े बहुत जो ब्लू बीटल्स थे वो बच गए। ब्लू बीटल्स जो थे थोड़े बहुत वो अब बच गए, और रेड बीटल्स जो है वो एलिफेंट के फुट के नीचे आके मर गए। तो यहाँ पे चांस सर्वाइवल हो गया कि ब्लू बीटल्स बच गए और रेड बीटल्स मर गए। अब रेड बीटल्स ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली ब्लू बीटल्स रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएंगे, और ब्लू बीटल्स। तो यहाँ पे एडवांटेज किसका था, कलर एडवांटेज, राइट। पहले केस में किसका एडवांटेज हो गया, कलर का एडवांटेज, कि कलर की वजह से ग्रीन बीटल्स बढ़ गए। दूसरे केस में क्या हुआ है, दूसरे केस में चांस एडवांटेज। चांस एडवांटेज मतलब लकीली एलिफेंट का फुट सिर्फ रेड बीटल्स पे आया, ब्लू बीटल्स पे आया नहीं। तो चांस एडवांटेज, चांस एडवांटेज मतलब उसे कौन सिलेक्ट कर रहा है, नेचर सिलेक्शन। कौन सिलेक्ट करता है, नेचर। नेचर ने सिलेक्ट किया है कि ब्लू बीटल्स आर टू बी सर्वाइव्ड, राइट। तो नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, एक ऐसे फिनोमिना जिसमें नेचर सिलेक्ट करता है द ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग टू सर्वाइव एंड विच इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अगर ये पॉपुलेशन बीटल्स की बहुत लार्ज होती तो एलिफेंट का एक बार फुट गिर जाना मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर करोड़ों बीटल्स हैं रेड और 10-12 बीटल्स पे एलिफेंट का पैर गिर जाता है तो इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। तो ये सेकंड केस पॉसिबल सिर्फ किस में है, पॉसिबल ओनली फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, और इस स्मॉल पॉपुलेशन में जो अफेक्ट करता है उसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। समझिए, ये तो हमने 12 बीटल्स से लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिफेंट का पैर रेड बीटल्स पे गिर गया, इसलिए सिर्फ ब्लू बचे और सिर्फ ब्लू ने रिप्रोड्यूस किया, इसलिए ब्लू की पॉपुलेशन बढ़ गई। पर अगर ये चीज हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए कहते तो क्या ये करेक्ट होता, नहीं। अगर यहाँ पे करोड़ों बीटल्स होती रेड और एलिफेंट का पैर 10-12 बीटल्स पे अगर आ भी जाता तो देयर आर रेस्ट ऑफ मेनी रेड बीटल्स, तो यहाँ पे अगर कोई एडवांटेज नहीं मिलता, पर यहाँ पे चांस एडवांटेज मिला है कि कम बीटल्स थे और उसमें भी क्या हुआ कि एलिफेंट का पैर गिरने की वजह से नेचर ने अब सिर्फ ब्लू बीटल्स को सर्वाइवल के लिए सिलेक्ट कर दिया है। तो इसे क्या कहा जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। और ये अगर सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल है, इसीलिए इसे हम कंसेप्ट को क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस में भी सारे बीटल्स कैसे हैं, रेड है, पर रेड बीटल्स को ठीक से वो जो बुशेस थे उसमें क्या हुआ कि रेड बीटल्स का पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बुशेस को इनफ न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से बुशेस जो है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड हो गई और बहुत से पत्ते जो थे वो झड़ गए। तो इसी की वजह से बीटल्स को अब ठीक से खाना नहीं मिल रहा। बीटल्स को खाना नहीं मिल रहा, इसीलिए सारे बीटल्स कैसे हो गए, बहुत ही पतले और डेलिकेट हो गए, राइट। क्योंकि खाना नहीं मिलता तो कैसे हो जाते हैं, मालनरिश्ड हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो बीटल्स बहुत ही वीक हो गए। पर फिर वापस कोई ऐसी कंडीशन आई, रेन या ऐसा कुछ, और बुशेस जो है वो वापस से अच्छे से ग्रीन हो गए, तो उसकी वजह से बीटल्स भी जो थे वो वापस हेल्दी हो गए। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है, पर ये जो चेंज हुआ है वो टेम्पररी टाइम के लिए है, मतलब थोड़ी देर के लिए बीटल्स जो थे वो बहुत ही अंडर नरिश्ड रह गए, वीक रह गए, और फिर वापस कंडीशंस के रीगेन होने से बीटल्स वापस हेल्दी हो गए। तो ये तीनों कंडीशंस हमें किस तरफ ले जाती है, इवोल्यूशन की तरफ। पहले केस में आप देख सकते हो कि कलर का एडवांटेज मिला है कि कलर में ग्रीन थे इसलिए बच गए। दूसरे में हमें
चांस एडवांटेज मिल रहा है बीटल्स को कि बाय चांस ब्लू बीटल्स बच गए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इनिशियली जो एक रेयर वेरिएशन था वो आज क्या हो चुका है, कॉमन कैरेक्टर हो चुका है बीटल में। इनिशियली एक रेयर वेरिएशन था पर अब क्या हो चुका है, कॉमन कैरेक्टर इन द बीटल्स। सो दिस होल टॉपिक takes us to understand the concept of the evolution कि evolution कोई भी वजह से हो सकता है, या तो नेचर की वजह से हो सकता है या तो कोई अडेप्टेशन। कलर एडवांटेज जो है वो क्या है, कोई अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन फॉर बेटर सर्वाइवल। तो कोई ऑर्गेनिजम्स जब अडेप्ट करते हैं तो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें नेचर सिलेक्ट करता है और वो सरवाइव होते हैं, राइट। और कोई ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा हो गया कि टेम्पररी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई पर फिर वापस उनकी पॉपुलेशन रीगेन हो गई जब एनवायरमेंटल कंडीशंस वापस से ठीक हो जाते हैं। So these three things are very very important. I insist you to read from your textbook each and every line in this topic and understand the concept of this whole evolution very thoroughly.